कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास बुलाया। कौमी असम्बली हॉल में 11 बजे इन कैमरा इजलास में अस्करी हुकाम मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर और उनके नामजद नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। पार्लियामेंट में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, मीडिया को जारी पासेज आर्जी तौर पर मुअत्तल। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक गैर मुतल्लका फर्द का दाखिला ममनू करार दे दिया गया। पार्लियामेंट की हदूद में किसी भी किस्म की अक्सबंदी, वीडियो और फोटो बनाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। PTI का कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत का फैसला। इजलास में शिरकत के लिए 14 नाम स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिए। बैरिस्टर गोहार, असद कैसर, जरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा, आमिर डोगर, सनाउल्ला मस्तिखिल, अली मोहम्मद खान, सैनिटर अली जफर, सैनिटर हमायूं मोहम्मद और सैनिटर रोना अब्बास बीपी के नाम फहरिस्त में शामिल। शेख वकास अकरम कहते हैं कि PTI हर मुखालफत के बावजूद मुज़ाकरात की टेबल पर बैठी थी। फेक अकाउंट्स को हमारी सोशल मीडिया ऑफिशियल टीम के बच्चों से मंसूब किया जा रहा है। हमारे बच्चों का उठाए जाना काबिल मज़म्मत है। हुकूमत कानून और आइन का तमाशा बनाया हुआ है। जो आपके एजेंडे पर नहीं चलता, आप उसको इंतशारी और हिंदुस्तान के साथ मिला देते हैं। हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें बताया गया कि 6 MNA और 3 सैनिटर्स होंगे। हमारी कोशिश है इजलास में ज़्यादा लोग आएँ। जिन इलाकों के लोग मुतासिर हैं उनकी शिरकत होनी चाहिए। कहा, दहशतगर्दी के मामले को संजीदा लेने की ज़रूरत है। इसमें यह फ़र्क नहीं होना चाहिए कि कौन किस पर तनकीद कर रहा है। पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी में मरता है वो पाकिस्तानी है। रॉ पाकिस्तानी में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुस्तकिल फायरबंदी और तूर-ए-खम तिजारती गुज़रगाह हर किस्म की आमद और रफ्त के लिए खोलने पर इत्तफाक। तूर-ए-खम सरहद पर कशीदगी के खात्मे के लिए पाक अफगान जिरगा। तूर-ए-खम सरहद पर अफगान हदूद में फैसला कुन नशिस्त। पाकिस्तान की 36 और अफगानिस्तान की 25 अरकान की मुश्तरका जिरगे में शिरकत। जिरगा सरबराह सैयद जवाद हुसैन काज़मी के मुताबिक अफगान फोर्सेस की मुतनाज़ तामीरात आर्जी तौर पर बंद होंगी। अफगान जिरगा अफगान हुकाम को मुतनाज़ तामीरात बंद करने पर एतमाद मिलेगा। AFC हुकाम और अफगान बॉर्डर सिक्योरिटी इंचार्ज हुकाम के माबैन मुलाकात करवाई जाएगी। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद मेरे इस्तीफे से दहशतगर्दी मामला हल होता है तो हाजिर हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अपोजिशन के मुतालबे के बाद पेशकश। बोले, पूरी कौम, अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले की मज़म्मत की गई। बानी PTI का कोई बयान नहीं आया। तमाम इदारे बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली दहशतगर्दी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई जमात या शख्स दहशतगर्दी को सपोर्ट करता या बयान देता तो वो दहशतगर्दों के साथ खड़ा है। कानून और आइन के दायरे में रहकर एहतजाज करना सबका हक है। पाकिस्तान के मुल्क में रहकर अब हमारे बीच ऐसी जमात जो है वो पैदा हो चुकी है कि जो हमेशा इदारों के खिलाफ, खास तौर पर फौज के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसी कैंपेन, एक ऐसी जहरीली कैंपेन जो है वो शुरू करते हैं जिससे जो हमारे दुश्मन फोर्सेस हैं वो उससे फायदा उठाती हैं। जाफर एक्सप्रेस पे कोई पाकिस्तानी खुश हो सकता था? क्या कोई पाकिस्तानी सेलिब्रेट करके इंडियन मीडिया की जबान बोल सकता था? KPK जो इस वक्त फ्रंट लाइन दहशतगर्दी का शिकार है, अभी 3 अजला में उनके जो है वो कर्फ्यू भी नाफिज करने की रिपोर्ट्स आई हैं। गंडापुर साहब को अपने सूबे की फिक्र नहीं है, उनको अफगानियों की फिक्र ज्यादा है। जो पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त पर यकजुबान हो इसे पाकिस्तानी नहीं मानती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मत बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तहरीक इंसाफ इतना फसाद पार्टी है। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। जाली वीडियोज़ के साथ तज्जिया कारों ने जहर उगला। बैरून मुल्क बैठे PTI के भगोड़े पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। दहशतगर्दी वाक़यात को सियासी रंग देने वाले काबिल नफरत हैं। अज़मत बुखारी ने कहा कि दहशतगर्दी ने पूरे पाकिस्तान को लपेट में ले रखा है। खैबर पख्तूनख्वा में एक रोज़ में 8 मकामात पर हमले हुए। अमनो अमान की सूरत हाल बरकरार रखना वज़ीर आला की जिम्मेदारी है। अली अमीन गंडापुर को शहादतों पर अफसोस नहीं, अफगान बाशिंदों के वापस जाने पर तकलीफ है। वह अफगानियों को शहरियत देने की बात नहीं कर रहे।
रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने वाले मुलजिम की बनी गाला से गिरफ्तारी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने हैदर सईद को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। वफाकी तहकीकाती इदारे के मुताबिक मुलजिम ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर मनफी प्रोपेगेंडा और तज़हीक अमेज़ मवाद शेयर किया था। मुलजिम सोशल मीडिया पर कलअदम तंजीमों की हिमायत और तशहीर में मुलव्विस है। मुलजिम के सोशल मीडिया अकाउंट्स और डिजिटल शवाहिद कब्जे में ले लिए गए। हुकूमती इक़दामात के बावजूद अवाम रिलीफ से महरूम। बाजार में चीनी की 165 से 170 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त। हुकूमती क्रैकडाउन के बायस चीनी की तजारत सुस्त। मिलों ने एक्स मिल रेट बंद कर दिया। इस वक्त एक्स मिल कीमत 154 और होल सेल में 158 रुपये फ़ी किलो। होल सेल ग्रोसर्स का चीनी की तरसील को डिजिटाइज करने का मुतालबा। रऊफ इब्राहिम का कहना है कि चीनी की डिलीवरी ऑर्डर पर सेल टैक्स और शनाख्ती कार्ड नंबर लाजमी होना चाहिए। छतों पर लगे सोलर पैनल से ग्रिड को फरोख्त। यूनिट्स पर कोई टैक्स नहीं। ग्रिड से हासिल की जाने वाली बिजली पर 18% टैक्स अदा करना होगा। नई पॉलिसी के तहत बिजली का खरीदारी निर्ख 10 रुपये फ़ी यूनिट होगा। वफाकी वजीर बराए बिजली अवैस लगारी का कहना है छतों पर सोलर पैनल लगाने वाले सार्फिन नई पॉलिसी के तहत 25% सोलर बिजली और 75% ग्रिड से बिजली इस्तेमाल करें तो इनकी सरमायाकारी की वापसी की मुद्दत 3.5 से 4 साल होगी। वज़ीर आज़म जल्द बिजली के निर्खों में कमी का ऐलान करेंगे। हुकूमत ने IPPs के नजरसानी शुदा मुआहदों के बकिया सालों में 1400 अरब रुपए बचाए। पावर सेक्टर में कर्जों पर डिस्काउंट रेट को 12% तक कम करने का असर भी टैरिफ में कमी से जाहिर होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल इक़दामात। पंजाब भर में 40,000 स्पेशल बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग, बीमारियों की तशख़ीस और मुफ्त इलाज का हुक्म दे दिया। खुसूसी अफराद रोजगार प्रोग्राम की भी मंजूरी। स्पेशल बच्चों के लिए राइजिंग स्टार कार्ड बराए स्पेशल चिल्ड्रन मुतारिफ कराने का फैसला। स्पेशल बच्चों के लिए 9 इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जाएंगी। स्पेशल बच्चों के दाखिले यकीनी बनाने के लिए CM पंजाब इनरोलमेंट और आगाही मुहिम शुरू की जाएगी। मरियम नवाज ने कहा कि स्पेशल बच्चों की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाना हमारा अज़्म और फलाही रियासत का अवलीन फर्ज है। मेयर कराची का गवर्नर सिंध को कराची तरक्याती पैकेज के लिए खत मंसूबों की तफसीलात भी जारी कर दी। कराची की तरक्की के लिए 100 अरब रुपए का पैकेज और वफाकी हुकूमत से माली मदद तलब। शाहरा भुट्टो से नेशनल हाईवे और पोर्ट कासिम तक एक्सप्रेस वे बनाने की तजवीज़। कहा शुमाली बाईपास की तोसी और कराची पोर्ट तक सड़कों की मुरम्मत के लिए 35 अरब रुपए दरकार हैं। गढ़ बगीचा में मुनशियात के आदी अफराद के लिए बहाली मरकज़ की तामीर का मनसूबा भी शामिल है। मेयर कराची ने वफाकी हुकूमत से शहरी तरक्याती मनसूबों में ताउन की अपील कर दी। गवर्नर हाउस को किरदार अदा करने की अपील। हुकूमती इक़दामात के बावजूद अवाम रिलीफ से महरूम। बाजार में चीनी की 165 से 170 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त। हुकूमती क्रैकडाउन के बायस चीनी की तजारत सुस्त। मिलों ने एक्स मिल रेट बंद कर दिया। इस वक्त एक्स मिल कीमत 154 और होल सेल में 158 रुपये फ़ी किलो। होल सेल ग्रोसर्स का चीनी की तरसील को डिजिटाइज करने का मुतालबा। रऊफ इब्राहिम का कहना है कि चीनी की डिलीवरी ऑर्डर पर सेल टैक्स और शनाख्ती कार्ड नंबर लाजमी होना चाहिए। छतों पर लगे सोलर पैनल से ग्रिड को फरोख्त। यूनिट्स पर कोई टैक्स नहीं। ग्रिड से हासिल की जाने वाली बिजली पर 18% टैक्स अदा करना होगा। नई पॉलिसी के तहत बिजली का खरीदारी निर्ख 10 रुपये फ़ी यूनिट होगा। वफाकी वजीर बराए बिजली अवैस लगारी का कहना है छतों पर सोलर पैनल लगाने वाले सार्फिन नई पॉलिसी के तहत 25% सोलर बिजली और 75% ग्रिड से बिजली इस्तेमाल करें तो इनकी सरमायाकारी की वापसी की मुद्दत 3.5 से 4 साल होगी। वज़ीर आज़म जल्द बिजली के निर्खों में कमी का ऐलान करेंगे। हुकूमत ने IPPs के नजरसानी शुदा मुआहदों के बकिया सालों में 1400 अरब रुपए बचाए। पावर सेक्टर में कर्जों पर डिस्काउंट रेट को 12% तक कम करने का असर भी टैरिफ में कमी से जाहिर होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल इक़दामात। पंजाब भर में 40,000 स्पेशल बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग, बीमारियों की तशख़ीस और मुफ्त इलाज का हुक्म दे दिया। खुसूसी अफराद रोजगार प्रोग्राम की भी मंजूरी। स्पेशल बच्चों के लिए राइजिंग स्टार कार्ड बराए स्पेशल चिल्ड्रन मुतारिफ कराने का फैसला। स्पेशल बच्चों के लिए 9 इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जाएंगी। स्पेशल बच्चों के दाखिले यकीनी बनाने के लिए CM पंजाब इनरोलमेंट और आगाही मुहिम शुरू की जाएगी। मरियम नवाज ने कहा कि स्पेशल बच्चों की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाना हमारा अज़्म और फलाही रियासत का अवलीन फर्ज है।
मेयर कराची का गवर्नर सिंध को कराची तरक्याती पैकेज के लिए खत मंसूबों की तफसीलात भी जारी कर दी। कराची की तरक्की के लिए 100 अरब रुपए का पैकेज और वफाकी हुकूमत से माली मदद तलब। शाहरा भुट्टो से नेशनल हाईवे और पोर्ट कासिम तक एक्सप्रेस वे बनाने की तजवीज़। कहा शुमाली बाईपास की तोसी और कराची पोर्ट तक सड़कों की मुरम्मत के लिए 35 अरब रुपए दरकार हैं। गढ़ बगीचा में मुनशियात के आदी अफराद के लिए बहाली मरकज़ की तामीर का मनसूबा भी शामिल है। मेयर कराची ने वफाकी हुकूमत से शहरी तरक्याती मनसूबों में ताउन की अपील कर दी। गवर्नर हाउस को किरदार अदा करने की अपील।